वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभित्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 90वां अंक है। विगत मंजरी में हम लोगों ने श्लोक संख्या 219 के अंतर्गत ज्ञान के स्तर पर आत्मा के कर्तापन और कर्मपन के संबंध में कुछ सुना। वह यह कि आत्मा ना तो हनन क्रिया का कर्ता है, ना ही यह हनन क्रिया का कर्म है। वहाँ धर्म और ज्ञान, ये दो पृथक पृथक स्तर दिखाए जा रहे थे। यहाँ ज्ञान और धर्म शब्द को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ जो धर्म शब्द व्यवहार में आया वह धर्म, अर्थ और काम की परंपरा से संबंधित अर्थ में आया है, और ज्ञान जो है वह धर्म से मोक्ष रूपी प्रयोजन को प्राप्त कराने के अर्थ में आया है। ज्ञान धर्म से अलग नहीं है, किंतु सामान्य रूप में जब धर्म का प्रयोग होगा और इसके प्रतिद्वंदी के रूप में ज्ञान का प्रयोग होगा तो वहाँ इसे आप लोग आगे भी इस रूप में समझेंगे। धर्म का अर्थ है धर्म, अर्थ और काम की परंपरा, और ज्ञान का अर्थ है धर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। यह भेद आप लोग अपने मन विचार में स्थित कर कर रखेंगे। अब आज हम लोग गीता के श्लोक 2:20 पर चर्चा आरंभ करते हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम लोग सांख्य अर्थात नित्य अनित्य वस्तु के विवेक के अंतर्गत आत्मा के स्वभाव के संबंध में चर्चा सुन रहे हैं। भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। शरीर अनित्य है और इस शरीर का जो स्वामी है, जिस पर यह शरीर टिका हुआ है, वह शरीर ही नित्य है। इस विषय को ही भगवान फिर आगे कह रहे हैं, तर्क के साथ कह रहे हैं। ना जायते म्रियते वा कदाचित। कदाचित अर्थात किसी काल में भी। यह ना जायते, यह उत्पन्न नहीं होता है। ना म्रियते वा, अथवा यह मरता नहीं है। और नायम भूत्वा भविता वा न भूयः,
और होकर पुनः यह नहीं होता है, यह इसका एक तीसरा धर्म है। यहाँ भूत्वा का अर्थ होना, होकर, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि कभी उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसका निषेध पहले ही कर दिया गया। दार्शनिक दृष्टि से जब इस पर विचार करते हैं तो ना जायते, इसके द्वारा जन्म की वर्तमानता का इसमें निषेध किया गया। आत्मा में कभी जन्म वर्तमान नहीं है। और ना म्रियते, इसके द्वारा आत्मा में मरण की वर्तमानता का निषेध किया गया। और नायम भूत्वा भवितावान भूयः, इसके द्वारा इसके भूतकालिकता और इसकी भविष्यत कालिकता, भविता शब्द जो है यह भविष्यत काल में प्रयुक्त होता है और भूत्वा जो है यह भूतकाल में प्रयुक्त होता है। तो ऐसा नहीं कि यह हुआ और होगा, अर्थात इसमें वर्तमान कालिकता नहीं है जन्म और मृत्यु की, और ना ही इसकी जन्म भूतकालिकता है, ना ही इसमें भविष्यत कालिकता है जन्म और मृत्यु की। अर्थात इस प्रकार का जब कोई पदार्थ होगा जिसमें जन्म मृत्यु की ना तो भूतकालिकता है, ना तो वर्तमान कालिकता है और ना ही भविष्यत कालिकता है, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? अज। उस पदार्थ को क्या कहा जाएगा? नित्य। उस पदार्थ को कहा जाएगा शाश्वत। आप लोग पुनः गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का स्मरण करें, जिसमें ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। यहाँ भगवान ने सत और असत वस्तु की चर्चा की थी, और इसी सत वस्तु की चर्चा के प्रसंग में भगवान बार बार यह देह अनित्य है, यह शरीर ही नित्य है, हाँ, इस प्रकार से कहते आ रहे हैं। तो उसी क्रम में यहाँ उसको और भी विस्तृत रूप से वेदांतिक दृष्टि से स्पष्ट कर रहे हैं कि जिसमें जन्म संबंधी वर्तमानता नहीं है, ना ही जन्म संबंधी भूतकालिकता है और ना ही जन्म संबंधी भविष्यतकालिकता है। इसी प्रकार जिस पदार्थ में मृत्यु संबंधी वर्तमानकालिकता, भूतकालिकता अथवा भविष्यतकालिकता नहीं है, वह पदार्थ क्या कहलाएगा? सत, नित्य, अज और शाश्वत। इसे ही अगली पंक्ति में भगवान का अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो। तो यह हमें सत पदार्थ का स्वभाव इस प्रकार प्राप्त हुआ। इन तीन शब्दों पर वेदांतिक दृष्टि से विचार करेंगे तो हमें कुछ और भी गहराई से आत्मा के स्वभाव के संबंध में पता चलेगा। अजः, नित्यः, शाश्वतः। इसमें अज शब्द जो है, इसको आचार्यों ने यह कहा है, जन्म जिसका होता है और जिसका जन्म नहीं होता है, इसके संबंध में अभाव की दृष्टि से आचार्यों ने विचार किया है। जिसका जन्म होता है उसका जन्म से पहले अभाव होता है। जैसे एक घड़ा है, घड़ा कुम्हार बनाता है, उसके बाद वह घड़ा उत्पन्न होता है, पर जब तक कुम्हार ने घड़ा नहीं बनाया था उस समय तक क्या था? उस घड़े का अभाव था, उस घट का अभाव था। बनने से पहले जो घट का अभाव है, इसको वेदांत या न्याय शास्त्र में प्राक अभाव कहा गया है। मतलब होने से पहले वाला अभाव। मान लीजिए आप लोग
कि घड़ा बन गया और फिर किसी ने उसे लाठी से तोड़ दिया। अब घड़ा विद्यमान हुआ, अपने अस्तित्व में आया और फिर उसे किसी ने तोड़ दिया तो घड़ा नष्ट हो गया, पुनः उस घड़े का अभाव हो गया। तो यहाँ हमें दो प्रकार के अभाव प्राप्त होते हैं। एक वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व प्राप्त होने वाला अभाव और एक वस्तु की उत्पत्ति के बाद होने वाला अभाव। पूर्व अभाव को दार्शनिक भाषा में, व्यवहार में प्राक अभाव बोलते हैं। प्राक मतलब पूर्व, उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव है वह प्राक अभाव है। और उत्पत्ति के बाद जो अभाव होता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। ध्वंस हो जाने के बाद जो अभाव है उसे ध्वंसाभाव अथवा प्रध्वंसाभाव कहते हैं। प्रध्वंस के बाद जो अभाव उत्पन्न हुआ। और जो वस्तु सत नहीं होता है, तीनों कालों में विद्यमान नहीं होता है, उसके साथ ये दो प्रकार के स्वभाव लगे हुए होते हैं। उसका प्राक अभाव होगा अथवा उसमें प्रध्वंसाभाव होगा। तो न्याय शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में इस पर और गंभीर चर्चाएं हैं। 4 प्रकार के अभाव माने जाते हैं: प्राक अभाव, प्रध्वंसाभाव, तादात्म्याभाव, अन्योन्याभाव। तो उस विस्तार में ना जाएं, इस 2 अभाव को समझें। वस्तु के उत्पन्न होने से पहले एक अभाव होता है, उस अभाव को प्राक अभाव कहा जाता है। और वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद जो उसका अभाव होता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। और जिसमें ये दोनों अभाव नहीं होते हैं वह वस्तु जो है अज होता है। और इसके विपरीत जो भी वस्तु हैं वे जन्म वाले होते हैं, वे अज नहीं होते हैं। इसी प्रकार शाश्वत शब्द का भी व्यवहार अभाव की दृष्टि से देखा जाए तो शाश्वत का अर्थ होता है तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं है। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव तो वस्तु की उत्पत्ति के अनुसार है। और शाश्वत शब्द का जब प्रयोग होता है तो विषय को नियंत्रित करने वाला जो डिटरमाइनर कह सकते हैं, उपाधि कह सकते हैं, अवच्छेदक कह सकते हैं, वह काल है। तीनों कालों में जिसका अभाव नहीं है वह वस्तु शाश्वत है। और जो अज है, जो शाश्वत है, वह वस्तु नित्य होती है। इस प्रकार से वेदांतिक अथवा न्याय की दृष्टि से आत्मा के स्वभाव को कहा गया। और इसके बाद चौथा शब्द है पुराणः। यह अज है, शाश्वत है, इसलिए यह नित्य भी है और पुराण है। तो ऐसा विचार करें, ठीक है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, इसका प्राग अभाव नहीं था, इसका ध्वंसाभाव नहीं था, नहीं है, और इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, किंतु ऐसा हो सकता है कि यह जीर्ण हो गया, बहुत पुराना होने के कारण यह जीर्ण हो गया। तो कहते हैं नहीं, पुराण, हिंदी में जो पुराना शब्द है वह अर्थ इसका नहीं होता है। पुराण का अर्थ होता है पुरा नवम भवति, प्राचीन होने पर भी जो नया ही है उसे कहते हैं पुराण। इसलिए यह भी आशंका नहीं की जा सकती है कि चलो इसका जन्म नहीं होता है, इसका मरण नहीं होता है, तीनों कालों में विद्यमान है। पर क्या हम ऐसा मान लें जैसे देह जो है वह जीर्ण हो जाता है तो आत्मा जीर्ण हो जाता हो? तो कहते नहीं, यह पूरा होने पर भी, प्राचीन होने पर भी यह हमेशा एक रस रहता है, वह नवीन ही रहता है, इसलिए इसे पुराण भी कहा जाता है। और इन सब कारणों से न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के
हनन होने पर भी इसका हनन नहीं होता है। अतः औपचारिक दृष्टि से भी आत्मा को मरने वाला नहीं कहा जा सकता है। हम लोग व्यवहार में शरीर के साथ आत्मा का वियोग जो है इसे मृत्यु कहते हैं, अथवा शरीर में चेतन धर्म का जब अभाव हम लोग देखते हैं, अब यह शरीर संवेदनशील नहीं है, यह सुनने योग्य नहीं है, यह सुनने लायक नहीं है, यह सुन नहीं सकता, इसमें सुनने की योग्यता नहीं है, बोलने की योग्यता नहीं है, सांस लेने की योग्यता नहीं है, प्राण का आवागमन नहीं हो रहा है, तो हम लोग घोषित कर देते हैं यह शरीर मर गया। हम व्यवहार में बोलते हैं अमुक मर गया, आत्मा मर गया, इस तरह से हम लोग व्यवहार कर देते हैं। किंतु यह जन्म और मृत्यु जो है यह शरीर का है, और औपचारिक रूप से भी आत्मा के संबंध में यह प्रयोग करना अनुचित है कि शरीर मर गया इसलिए आत्मा भी मर गया। ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा जो है अजय है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। पुराण कहने का एक और भाव यहाँ जिसे वेदांत में कहते हैं, 6 प्रकार के विकार होते हैं, उन 6 प्रकार के विकारों से यह आत्मा रहित है, ये विकार उसमें नहीं है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।